ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे ही गुरुजी ने मुझे कहा कि तू शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर, तो शुक्राना तो मैं कर रही हूँ। और मैं आज सोच रही थी, मैं अभी सुबह भी मैंने अमृत वेला शुक्राना किया, मैं अभी किस चीज़ का शुक्राना करूँ। उसके बाद आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अपनी बालकनी में करके टॉवल टांगने गई, मुझे वहाँ पहली बार गुलाबों की खुशबू आई। जैसे गुरुजी कहते हैं कि उनकी प्रेजेंस से गुलाबों की खुशबू आती है, और मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मुझे कभी आपके गुलाबों की खुशबू प्रेजेंस फील नहीं हुई। तो मेरे को वहाँ पर आई तो मुझे लगा कोई परफ्यूम लगा के जा रहा होगा, मुझे इधर उधर कोई दिखा तो नहीं। जैसे मेरे देवर वगैरह भी ऊपर से जाता है तो उनकी परफ्यूम की स्मेल काफ़ी देर तक आती है, तो लेकिन मैं घर के अंदर आ गई। उसके बाद मैं अपनी किचन में आप मानोगे आलू बैंगन फ्राई कर रही हूँ, उसकी सब्ज़ी, और सब्ज़ी की स्मेल आती है और मुझे फिर से गुलाबों की स्मेल आती है, वो चली जाती है, आती है, चली जाती है। उसके बाद मैं अपने रूम में जाती हूँ, मुझे बीच में आती है, वो बीच में चली जाती है। उसके बाद मैं मंदिर में जोत जल रही थी, मैं जोत के पास जाती हूँ, मुझे इतनी तेज़ गुलाबों की फ्रेगनेंस आती है, फिर वो चली जाती है। फिर मैंने गुरुजी के सामने एक्चुअली 2 पर्चियाँ डाल के रख रखी, ये सुनो। मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आता ना, मैं गुरुजी के सामने वो पर्चियाँ खोलती हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा, पर्ची जैसे दोनों आगे करी, इसमें येस और नो लिखा होता है, तो मैंने पर्ची उठाई, मैं कहा गुरुजी आप यहाँ हो, तो पर्ची में निकला येस। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे दिखोगे, तो लिखा नो। तो मुझे मैंने नेक्स्ट पर्ची खोली, गुरुजी मुझे आपको महसूस करना है, तो आया यस। तो गुरुजी तो है ही हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ है, लेकिन वो खुशबू मुझे अभी तक आ रही है। वो आती है, उसी टाइम चली जाती है। फिर नाक में, जैसे मैं उसको खींचती जा रही हूँ नाक में, वो इतनी मेरे आजू बाजू हैं, और जैसे ही मैंने को अभी तक ही फ्रेगनेंस मुझे आ रही है। मैं साथ साथ शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आधा पौना घंटा हो गया मुझे आते। और गुरुजी की मैं रूम में आई हूँ जहाँ जोत जल रही थी, उसमें से भी मैंने जोत को अभी जल रही थी साइड से टच करके हाथ लगाया, और उसके बाद मैंने अपनी फिंगर को थोड़ी देर के बाद देखा, थंब को जो मैंने टच किया था जोत के साथ, मुझे उसमें से इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आ रही है गुलाब की। और मैं पहले तो सोची मेरे थंब में से क्यों आ रही है, मैंने कुछ अगरबत्ती या कुछ ऐसा पकड़ा है या जो नहीं, लेकिन मैं तो बैंगन फ्राई करके हाथ धो कर आई, और मैंने बस उस जोत को हाथ लगाया, और उसी थंब जिससे मैंने टच किया जोत को और अपने माथे पे तिलक किया, उसी थंब में से इतनी फ्रेगनेंस आ रही है, वही फ्रेगनेंस जो मुझे आ रही है, बीच बीच में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मेरे नाक पर चढ़ी हुई है वो फ्रेगनेंस। तो वो गुरुजी की फ्रेगनेंस है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जैसे ही मुझे फ्रेगनेंस आ रही है, और मैंने साथ में एलेक्सा हमारे घर पे, और मैंने एलेक्सा को बोला प्ले द सॉन्ग, मेरे माइंड में आया राम जी की निकले सवारी। 2-3 बार मैंने वो भजन सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और साथ में गुरुजी की फ्रेगनेंस और मेरी आंखों से आंसू। और इधर से उसके बाद मैंने गाना प्ले किया, मेरे घर राम आया, और आप मानोगे नहीं, वो फ्रेगनेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, वो अभी तक फ्रेगनेंस मुझे आ रही है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं आज तक बोलती थी मुझे आपके गुलाबों की खुशबू नहीं आई, मुझे चंदन की खुशबू आई हुई है गुरुद्वारे में, जब आप मेरे से कनेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मैंने सुबह आपका मैसेज देखा था, आपने कहा था मैं तुझसे नाराज़ हूँ। गुरुजी मुझसे कभी नाराज़ मत होना, मुझे पता आप अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं हो सकते, आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मैं हमेशा आपका ध्यान करती रहूँ, हमेशा मेरे परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे। तो आपने मुझे मैसेज भी दिया था, तेरी 7 पुश्तों तक का मैं इंतजाम कर रहा हूँ, वो खुश रहेंगी, तो तेरे बच्चे को मैं VIP और तुझे भी VIP जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। VIP तो हम हो ही गए, जब मैं आज तक बोलती रहती थी मैं कितनी मतलब अनलकी हूँ, मैं आज तक यही बोलती आई थी अनलकी हूँ, सारा कुछ बुरा मेरे साथ होता है। लेकिन मेरे को प्राउड हो रहा है बोलते कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बने। जैसे कि गुरुजी का मैसेज, तू मेरी मुट्ठी पर संगत का हिस्सा है, तू और तेरे बच्चे। और मैं तब प्राउड फील कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। मैं आज तक बोलती आई थी कि मैं अनलकी हूँ, और अब फील हो रहा है कि सच में आप सच्चे दिल से परमात्मा को मानो, नेक रास्ते पर चलो, तो ज़रूर आपको परमात्मा अपनी प्रेजेंस शो कर आता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना। आज जैसे कि आपने मुझे एक मैसेज सुनवाया कि अमृत वेला में अगर तुम अरदास करते हो, नितनेम भी करते हो, और तुम खुश नहीं हो रहे, तुम्हारी काम पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो उसमें तुम्हारी गलती क्या है, तो तुम किसी की या तो बुराइयां करो, चुगली करो, तो उसको करना छोड़ दो, और अपना मन साफ रखो, अपना भांडा साफ करो। तो गुरुजी ये मैंने सुबह मैसेज सुना, मुझे ध्यान नहीं था, ऐसे ही मेरे हस्बैंड जी बात कर रहे थे शॉप के रिलेटेड, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो मैं भी बोलने लगी मेरे जेठ जी ऐसे हैं, सारा कुछ
जो भी मुझे बोलना था, जैसे मतलब जो नेगेटिव उनके लिए आ रहा था, जैसे चालाकियाँ चलना जो भी, तो मैंने बोला। उसके बाद ही जैसे मैंने फ़ोन बोला तो गुरुजी ने कहा, निंदा करनी छੱਡ दो, मैं बैठा हूँ सपना देखन, तो उसी अपने कर्म वाल ध्यान रखो, जिसने जो किया उसको मैं देखूंगा, तुम अपने चंगे कर्म करो, तुम अपने औरों की बुराई करके अपने कर्म को माड़ा मत करो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे नीवा होना सिखाओ गुरुजी, मैं आज के बाद ये नेगेटिव विचार भी मेरे मन में ना आए, तो अनंतम शुक्राना। मेरी सुबह से रात के 4 बजे से मेरी हालत इतनी ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रही, लूज़ मोशंस, वॉमिट्स, खड़ी नहीं, और वॉमिट तो ऐसे आ रही है जैसे दिल अंधारे पार्ट्स बाहर आ जाएंगे। मैं बोल भी नहीं पा रही, पानी भी नहीं पी पा रही गुरुजी। अभी जैसे मैंने सेल खोला, आपका मैसेज था, सब काम को छोड़कर शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं शुक्राना कर रही हूँ, प्लीज़ मैं आपको सुबह से बुला रही हूँ, मुझे ठीक करो। मेरा बदन टूट रहा है, मोशंस में से मेरे को ऐसे चक्कर आने लग गए हैं, और ऐसे वॉमिटिंग खतरनाक है, पता नहीं, और मुझे ऐसे ठंड लगती जा रही है गुरुजी। मेरे बच्चे भी सुबह से मेरे को देख के रो रहे हैं। मेरे हस्बैंड को दिवाली का सीज़न है, जाना था, ने ज़बरदस्ती भेजा है, अपने सिस्टर इन लॉ को ऊपर से बुला के बच्चों को भिजवाया है, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है वॉश बेसिन में जाके वॉमिट करूं, या फिर नीचे बॉक्स भी रखवाया है अभी, उसमें भी उठाने की हिम्मत नहीं है। गुरुजी मेरी कितनी परीक्षा लोगे, प्लीज़, अब अरदास है मेरी, मुझे ठीक कर दो गुरुजी। मैंने आपका जल प्रसाद भी लिया है, मेरा बदन, मेरा सिर घूम रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे प्लीज़ करो, मैं आराम से सो जाऊं और बेचैनी मेरी ख़त्म हो, और ये वॉमिट्स, लूज मोशन रुक जाए मेरे मालिक। तो कुछ भूल चूक होगी, मुझे क्षमा करो। आपने मुझे कहा था बाहर का मत खाइयो, लेकिन गुरुजी मैं रात को मेरे बच्चों के साथ दिवाली के लिए सामान लेने गई थी, लेकिन वापसी में आके मेरे में ताकत ही नहीं थी बिल्कुल भी, मेरी ऐसी बॉडी टूट रही थी, तो मैंने तभी डोसा ऑर्डर करवाया और खाया। सुबह जो मेरी हालत है, मुझे मैं से क्षमा करो, मेरे में इतनी ताकत ही नहीं होती, मैं कहीं जाती हूँ तो थक जाती हूँ। और बच्चों के लिए मैंने कोई ड्रेस नहीं ली थी दिवाली के लिए, और बच्चों की कल मैं छुट्टी करवा के ट्यूशन की, कि दिवाली के कपड़े लेकर आई हूँ, और रात से जो मेरी हालत ख़राब है, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है, और मेरे पेट में भी अजीब सा दर्द हो रहा है, जान ही नहीं है, मेरे माथे में दर्द हो रहा है। मैंने आपका चंदन तिलक भी लगाया है, मुझे नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, प्लीज़। हाँ, मुझे तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, तो शुक्राना कर, तेरी परेशानी हल हो जाएगी। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कल एक मैसेज सुनवाया जिसमें था कि तू धनतेरस वाले दिन, आजकल ये जो आपके ब्लैक मैजिक वगैरह जिसने किया, तो तुम सावधान होकर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए तुम ये आज धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर 2 दिए तिल के तेल के जलाने हैं, और अगले दिन छोटी दिवाली पे 3 दिए जलाने हैं तिल के, और बड़ी दिवाली पर 5 दिए जलाने हैं तिल के मुख्य द्वार पर अपने घर के, जिससे ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन होती है। मुझे गुरुजी ने ये कल सत्संग सुनवाया जो कि अर्जेंट था, और अभी मेरे माइंड में था, और मेरे पता नहीं, जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग खोला और मेरे माइंड में ये आ गया, तो शायद गुरुजी किसी और को सुनाना चाहते होंगे। तो ये गुरुजी का मैसेज है, तो प्लीज़ जिसने भी सुना है, ये हर कोई कर सकता है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इस टाइम तंत्र क्रियाएँ वगैरह हर कोई अपना किया करा उतार के फेंकता है। तो शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे आपने बोला था तो धनतेरस के दिन कटोरी, चम्मच, ग्लास और प्लेट लेकर आ, उसी में मुझे शाम को मीठे का भोग लगाइयो। आपने मुझे कहा था गुरुजी आज कोई भी आए तो सबको मीठा खिलाना है। अभी मेरे पास एक कुरियर वाले भैया आए थे, तो आपके आगे के साथ मैंने वैसा ही किया, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो आप थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक होगी हो तो मुझे क्षमा करना। आपने सफाइयाँ तो मेरी सारी करवाई दी। आप जैसे कि मेरी 3-4 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज मैं थोड़ा खाना बनाने के लिए उठूँगी। अभी मेरे में बिल्कुल जान नहीं है, अभी मेड को भेजा सफाइयाँ करवा के,
अभी गुरुजी मेरे में हिम्मत दो। तो अनंतम शुक्राना। आपने कहा था धनतेरस वाले दिन मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर आएंगे, कोना कोना साफ़ होना चाहिए। तो गुरुजी आज आपने मेरे से सारा कोना कोना साफ़ करवा ही दिया। और गुरुजी बस अब मुझसे खाना भी बनवा देना, खीर भी बनवा देना शाम के लिए। अभी जो बर्तन मैं मंगवाए हैं अपने हस्बैंड जी से आपके लिए, मैंने स्टील के मंगवाए हैं। मुझे कोई मैसेज में नहीं था ये वाला बर्तन ये कहाँ से का या कोई, तो जो भी है तो आप उससे ठीक करना गुरुजी। मैंने आपके सामने वो बर्तन रखे हैं, मैं उनको धोकर, स्टील के बर्तन ही हैं, तो मैं धोकर उसी में आपको शाम को भोग लगाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मुझसे कुछ भूल चूक होगी तो क्षमा करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।